Welcome everyone to the new lecture of Anonymous Guide IS। जैसा कि आप लोग सभी लोगों को पता है कि हम लोग यमुना और उसकी सहायक नदियाँ कर रहे हैं। तो आज हम लोग उसी को कंटिन्यू रखते हुए हम लोग पिछले लेक्चर में चंबल और उसकी सहायक नदियाँ कर रहे थे। तो थोड़ा बहुत ब बाकी था चंबल की सहायक नदियाँ, तो वो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मूव ऑन कर जाएँगे आगे यमुना और उसकी सहायक नदी जो बाकी जो बची है उस वहाँ पर, ठीक है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ पार्वती रिवर। ओके, सो पार्वती रिवर कहाँ से फ्लो करती है? फ्लोज़ फ्लोज़ थ्रू मध्य प्रदेश, ठीक है? मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। ओके, माउथ पहले सोर्स कर लेते हैं। सोर्स पिथापुरा लेक, ठीक है? पिथापुरा लेक, विंध्यन रेंज। देखिए, कल को यूपीएससी सिर्फ ये नहीं पूछेगी कि बताइए पार्वती रिवर का सोर्स क्या है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो क्या पूछेगी कि विंध्यन रिवर से कौन-कौन से रिवर ओरिजिनेट करते हैं और 4-5 रिवर के नाम दे देगी और फिर ऑप्शंस में देगी 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके पूछेगी। उसके लिए ये सब तैयारी हो रही है, ठीक है? उसके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? जैसे कि बहुत बार पूछी है कि अ, अमरकंटक हिल से कौन सी रिवर ओरिजिनेट करती है? ईस्टर्न घाट से कौन सी रिवर ओरिजिनेट करती है? ऐसे टाइप का क्वेश्चन, ठीक है? तो कल को पूछ सकती है कि कैमूर रेंज से कौन सी रिवर ओरिजिनेट करती है? या फिर वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर के कुछ जैसे जो-जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ब नहीं तो वेस्टर्न घाट से आपका जो ईस्टर्न नहीं वेस्टर्न, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर वो बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे रिवर है। मतलब मान लीजिए ये इंडिया है ना, तो यहाँ पर वेस्टर्न घाट से है, तो यहाँ पर बहुत सारे रिवर हैं। लेकिन उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट जो हम लोग करेंगे, वो आपको याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? वो आपको याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके? ठीक है? तो वो हम लोग बाद में देखेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर करते हैं। सो मैंने बस क्वेश्चन कैसा आ सकता है, इसके लिए मैंने ये बोला, ओके? So I hope that it is clear that how the questions can be framed by UPSC. Okay. Next, Pithapura Lake, Vindhyan Range. Okay. डिस्ट्रिक्ट सिर्फ एमपीपीसीएस के लिए याद रखिएगा, बाकी जो लोग एमपीपीसीएस नहीं तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है? सो ये है सीहोर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, यहाँ से ओरिजिनेट करता है। सिर्फ आप अगर यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिर्फ इतना याद है मध्य प्रदेश से पीथापुरा लेक, विंध्यन रेंज यहाँ से ये ओरिजिनेट करता है, ठीक है? ओके। नेक्स्ट माउथ, माउथ ऑब्वियसली चंबल रिवर, चंबल रिवर, ओके। कहाँ पर? नेशनल घड़ियाल, नेशनल घड़ियाल सैंक्चुरी, ठीक है? नेशनल घड़ियाल सैंक्चुरी, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान, ठीक है? यहाँ पर माउथ है, ओके। सो सोर्स और माउथ क्लियर हो गया। अभी आते हैं फिर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है रामगढ़ क्रेटर is located on its eastern bank, ठीक है? ओके, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट, काली सिंध रिवर, काली सिंध या सिंध भी कहते हैं, रिवर, ठीक है? सो ये भी फ्लोज थ्रू मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, मेजर ट्रिब्यूटरीज, मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ काली सिंध क्या-क्या है? एक आध नाम, परवान, निवाज, ये बस स्टेट पीसीएस के लिए है। निवाज एंड अहू रिवर, ठीक है? नेक्स्ट, कहाँ से फ्लो करती है? फ्लोज थ्रू, ठीक से लिख देता हूँ, फ्लोज थ्रू मालवा रीजन, ठीक है? मालवा रीजन एंड is the biggest river
flowing in the Malwa region of मध्य प्रदेश। ठीक है? अ, देखिए, जो ये मालवा रीजन में फ्लो करने वाली सबसे बड़ी जो नदी है, द बिगेस्ट रिवर फ्लोइंग इन द मालवा रीजन इज मद ऑब्वियसली काली सिंध। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, काली सिंध जो है वो मेजर रिवर है, बिगेस्ट या मेजर भी कह सकते हैं यहाँ पर। मेजर रिवर, जो सबसे जो मेजर रिवर है मालवा रीजन में फ्लो करने वाली, वो काली सिंध है। ठीक है, नेक्स्ट पेरिनियल है, पेरिनियल स्ट्रीम है। नेक्स्ट बॉक्साइट डिपॉजिट है, bauxite deposits are found along the Kali Sindh River in Kota district। ठीक है, नेक्स्ट विंध्यन सोर्स जो है, सोर्स जो है वो है विंध्यन रेंज। ठीक है, विंध्यन रेंज, अगेन एक और नदी जो विंध्य से आती है। ठीक है, विंध्यन रेंज नियर बागली इन देवास डिस्ट्रिक्ट। यूपीएससी सिर्फ यहाँ तक, बाकी एमपीपीसीएस तो थोड़ा डिस्ट्रिक्ट याद रख लीजिएगा। ठीक है, देवास डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, ओके। माउथ, माउथ कहाँ पर है? चंबल रिवर। ठीक है, चंबल रिवर। ओके, चंबल रिवर। इस पे एक डैम भी बनाया गया है, वो है काली सिंध डैम। ये राजस्थान में है, झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट, झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। ठीक है, ओके। इसमें एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है, वो है पार्वती काली सिंध चंबल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, इतना याद रह जाएगा, ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, इतना याद रख लीजिएगा। ये प्रोजेक्ट एक बार याद रख लीजिएगा। माउथ कहाँ पर है और सोर्स कहाँ पर है, इसकी काली सिंध, और ओरिजिन कहाँ पर है? विंध्यन रेंज। यूपीएससी सिर्फ इतना याद रख लीजिएगा और मध्य प्रदेश याद रख लीजिएगा बस, ओरिजिन। और माउथ कहाँ पर है? चंबल रिवर राजस्थान। ओके, इतना याद रख लीजिएगा बस, उसमें काम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं फिर। तो इसी के साथ हमारा जो चंबल के जो सहायक नदियाँ थी वो खत्म होती है। हम फिर से यमुना, चंबल जो है, चंबल इज़ एक्चुअली अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, ओके, एंड वी वर डूइंग द ट्रिब्यूटरीज ऑफ चंबल, ओके। नाउ we will move on to again Yamuna river and its tributaries, okay, and so we are doing Yamuna only, but a specific part that is just Chambal. Now again Yamuna, okay, means now the rivers will be joining Yamuna. So again the first one we will be doing is the Sindh river, Sindh river, तो अभी हम लोग Sindh river करेंगे। ओके, सोर्स मालवा प्लेट्यू, सोर्स मालवा प्लेट्यू, विदिशा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट माउथ, ऑब्वियसली सभी को पता है, यमुना, यमुना रिवर कहाँ पर? इटावा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, उत्तर प्रदेश। ओके, ट्रिब्यूटरीज पहुज, पाहुज, कुमारी, माहौर, माहौर रिवर एक्सेट्रा। ठीक है, एक दो तीन याद रख लीजिए बस हो गया। एक इंपॉर्टेंट डैम है, वो एक बार देख लेते हैं। सो डैम, डैम्स एक ही इंपॉर्टेंट है। सो डैम, ओके, ये नाम याद रख लीजिएगा। ठीक है, मानीखेदा डैम। ओके, हालांकि हम लोग बाद में डैम्स करेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट वाले ही करेंगे, तो एक आध
छूट सकता है। तो अगर आप थोड़ा बहुत यहाँ से भी याद रख लेंगे तो आपका बेनिफिट होगा, ठीक है? ओके, नेक्स्ट मानिकहता डैम अक्रॉस सिंध रिवर कहाँ पर है? इन शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, ठीक है? ओके, ठीक है, इतना तक। ओके, सो डैम्स हो गया, अब नेक्स्ट आते हैं फिर। एक और चीज़ यहाँ पर याद रख लीजिएगा, ये जो महान रिवर है, इसको समोहा रिवर भी कहा जाता है, ठीक है? समोहा रिवर, ओके? ये याद रख लीजिएगा बस। ठीक है? तो इसी के साथ सिंध रिवर खत्म होता है, तो अभी हम लोग आते हैं केन रिवर पे। नाउ लेट अस मूव टू केन रिवर, okay? Kein River. So Kein River, one of the major rivers in Bundelkhand region, okay, flows through MP and UP. So flows through MP and UP. Kein is of the major rivers, one of the major rivers in the Bundelkhand region. In the Bundelkhand region, okay? याद रह जाएगा। सोर्स क्या है? अहीर गवन विलेज, अहीर गवन विलेज, कैमूर रेंज। अगेन ये कैमूर से निकलती है, ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा, बाकी विलेज वगैरह डिस्ट्रिक्ट वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी के लिए। सो कैमूर रेंज से निकलती है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कटनी, कटनी डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, ठीक है? कटनी डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, ओके? डिस्ट्रिक्ट सिर्फ एमपीपीसीएस, लेकिन मध्य प्रदेश ये आपको याद रखना पड़ेगा। और कैमूर रेंज, ओके? कल को डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कैमूर रेंज से कौन कौन सी रिवर निकलती है, ओके? व्हिच रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द कैमूर रेंज। नेक्स्ट माउथ, सभी को पता है, सिर्फ हमको देखना है कि कहाँ पर होता है। सो यमुना रिवर ऑब्वियसली सभी को पता है। चिल्ला घाट, चिल्ला घाट बांदा डिस्ट्रिक्ट, बांदा बांदा डिस्ट्रिक्ट नियर फतेहपुर, ओके, या नियर फतेहपुर बांदा डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश, ठीक है? उत्तर प्रदेश याद रह जाएगा इतना तो, ओके? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, while crossing while crossing the Bijawar Panna plateau, Bijawar Panna plateau, okay, the Cane river cuts a deep gorge, okay, cuts a deep gorge. Next, Cane valley separates Cane valley separates the Rewa, ये भी एमपीपीसीएस के लिए, रेवा प्लेट्यू फ्रॉम द सतना प्लेट्यू, ठीक है? ओके, ट्रिब्यूटरीज अगेन एमपीपीसीएस या यूपीपीसीएस इनके लिए ही है, सिमिरी, बेस एटसेट्रा, ठीक है? इतना याद रख लीजिए तो हो जाएगा। यूपीएससी के लिए सिर्फ कितना याद रखना पड़ेगा? ये एमपी कैमूर रेंज बुंदेलखंड की मेजर रिवर है, एमपी और यूपी से फ्लो करती है। माउथ क्या है? यमुना रिवर, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश, ठीक है? और ये बिजावर पन्ना प्लेट्यू से जब गुजरती है तब एक गॉर्ज बनाती है, ठीक है? इतना अगर आप याद रख लेंगे तो ये बस, ये जो मैंने दो चार लाइन पॉइंट हाईलाइट कर लिया यही है यूपीएससी, और बाकी जो भी मैंने बताया वो बस यूपीपीसीएस और एमपीपीसीएस के लिए है, ठीक है? ओके, याद रह जाएगा। ओके, अगर आप चाहे तो ये लाइन याद रख सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए। मतलब मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, एमपीपीसीएस और यूपीपीसीएस के लिए थोड़ा याद रख लीजिएगा, ठीक? नेक्स्ट आते हैं अभी फिर नेक्स्ट रिवर पे। नेक्स्ट रिवर पे आने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? वो सिग्निफिकेंस
ऑफ केन रिवर। ठीक है? कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर बतानी इम्पोर्टेंट है। ओके, एक है कि इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है बहुत इसकी, ठीक है? अ, इट हाउसेस इट हाउसेस स्पीशीज़ लाइक घड़ियाल, फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स एंड टर्टल्स, ठीक है? ये इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है। एक और चीज़ है जो इसको इम्पोर्टेंट बनाती है, वो है सझर, सझर स्टोन मिलता है यहाँ पर, ठीक है? बहुत सुंदर होता है, उस स्टोन के अंदर कलरफुल पैटर्न्स होते हैं, नेचुरल पैटर्न जैसे कि पेड़-पौधों वगैरह एक नेचुरल पैटर्न होता है, ठीक है? तो इट आल्सो कंटेन्स इट आल्सो कंटेन्स रेयर सझर स्टोन, ओके? तो सझर स्टोन क्या है, ये भी एक बार याद रख लीजिएगा, ठीक है? स्टोन्स naturally having naturally having colorful patterns which looks like leaves and trees, okay, discovered by Arabs, discovered by Arabs। ये जो सजर नाम है ना, ये भी अरब से ही आया है। अरब में इसको सजर ऐसे कहते हैं, इसका मीनिंग होता है ट्री इन अरबिक, ठीक है? तो ये है, ओके, सजर स्टोन का इंपॉर्टेंस, ओके। और इस स्टोन के ट्रेडिंग वगैरह से रिलेटेड है मल्ला कम्युनिटी, ठीक है? सो उनके रोजी-रोटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टोन, ठीक है? वो ट्रेडिशनली इस स्टोन को क्राफ्ट करते हैं वगैरह, ये उनका काम है, ट्रेडिशनल काम। सो पीपल लिविंग नियर द केन रिवर, स्पेशली द मल्ला कम्युनिटी मल्ला कम्युनिटी थोड़ा याद रख लीजिएगा, आर ट्रेडिशनली एम्प्लॉयड टू आइडेंटिफाई एंड माइन द स्टोन्स, ठीक है? और जो ये सज्जर स्टोन है, इसको जीआई टैग भी मिल चुका है। सज्जर हैंडीक्राफ्ट हैज़ गॉट जीआई टैग इन 2023, ठीक है? ओके। केन रिवर की और एक इंपॉर्टेंस जो है वो है केन प्रोजेक्ट, केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, ठीक है? रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, ओके, ठीक है? इतना याद रखिएगा, केन यहाँ पर, ओके। तो अभी हम आते हैं फिर बेतवा रिवर पे, ओके? तो केन रिवर इसी के साथ खत्म होता है। अब हम आते हैं बेतवा रिवर, बेतवा, ठीक है? बेतवा रिवर, इसको वेत्रावती भी कहा जाता है, ठीक है? सो आल्सो नोन एज वेत्रावती रिवर, ठीक है? VETRAVATI, ठीक है? वेत्रावती रिवर। ऑरिजिन विंध्यन विंध्यन रेंज, ठीक है? विंध्यन रेंज, ओके। नेक्स्ट मध्य प्रदेश, ऑरिजिन। नेक्स्ट माउथ यमुना रिवर, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश, ठीक है? तो आपको इससे समझ में आ रहा है कि ये रिवर जो है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर फ्लो करती है, ठीक है? नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरीज, एक दो नाम, एक है जामनी रिवर, ठीक है? जामनी रिवर और धसन रिवर, ठीक है? बेतवा flows through the historic town of Orcha, ठीक है? Okay, which is famous
for its palaces and forts। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ तक कि इंडियन नेवी के पास भी एक फ्रिगेट है जिसका नाम आईएनएस बेतवा है। ओके, सो इंडियन नेवी हैज नेम्ड one of its frigates INS बेतवा। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट। ये भी मालवा प्लेट्यू रीजन से ही गुजरती है, ठीक है, लेकिन ये नेविगेबल नहीं है। ओके, मालवा प्लेट्यू रीजन में। ओके, सो इट passes through मालवा प्लेट्यू रीजन। ओके, ओके, सो नेक्स्ट हम आते हैं फिर वेथरावती रिवर। इसको सुक्तिमती भी कहा जाता है, ठीक है, मतलब बहुत सारे नाम है बेतवा के। ठीक है, सो वेथरावती रिवर इज ऑल्सो known as सुक्तिमती रिवर। ठीक है, क्योंकि जो कैपिटल है चेदी किंगडम का वो इसी के बैंक्स पर ही था। ठीक है, सो द कैपिटल ऑफ द चेदी रिवर चेदी किंगडम was on the banks of बेतवा रिवर। ठीक है, ओके। अब आते हैं कि बेतवा पर कौन कौन से डैम बने हुए। सो डैम्स इंपॉर्टेंट है, राजघाट डैम। नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है, माता टीला डैम, परीक्षा डैम। ठीक है, नेक्स्ट है धुड़वाड़ा डैम, खलाली डैम, और है सुकमा दुकमा डैम। ठीक है, SUKMA सुकमा दुकमा DUKMA। ठीक है, सुकमा दुकमा डैम। इसमें इंपॉर्टेंट ये तो याद रखिएगा ही। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम लोग एक मेंस पॉइंट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, मेंस पर्सपेक्टिव से, कि मान लीजिए कल को क्वेश्चन आता है कि इम्पैक्ट ऑफ रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, तो वहां पर आप लोग इसको एज अ केस स्टडी भी यूज कर सकते हैं या एज एन एग्जाम्पल भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेंस पर्सपेक्टिव से हम लोग एक चीज देखेंगे। सो कंसर्न्स रिगार्डिंग केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, ये मेंस पर्सपेक्टिव। सो जो मेन इम्पैक्ट पड़ेगा वो है ऑन पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व। ओके, पन्ना टाइगर रिजर्व। द प्रोजेक्ट will submerge a part of the sanctuary, which will threaten the tiger conservation efforts। ठीक है, टाइगर कंजर्वेशन एफर्ट्स को ये हार्म करेगा। ओके, जैसे कि आपको पता ही है कि पन्ना एक इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है इंडिया का। ठीक है, नेक्स्ट। इट विल ऑल्सो impact vultures whose nesting sites may be disturbed by the dam's construction। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। इम्पैक्ट ऑन द कम्युनिटी। इम्पैक्ट ऑन द कम्युनिटीज और लोकल कम्युनिटीज। ठीक है, तो लोकल कम्युनिटी में इसका क्या इम्पैक्ट होगा। सो देखिए, द प्रोजेक्ट
will submerge 10 villages and ठीक है 10 villages and displace 11 more villages or people of 11 more villages affecting 7,000 families. ठीक है आप इसको एज डेटा भी याद रख सकते हैं. ठीक है प्राइमरीली एक एग्जांपल अगर आप ऐसे डेटा के साथ देंगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा. प्राइमरीली फ्रॉम गोंड एंड कोल कम्युनिटीज. तो ट्राइबल कम्युनिटीज का भी अगर प्रॉब्लम आता है पूछता है कभी सोसाइटी में या कहीं पर भी सोशल जस्टिस वगैरह में तो वहाँ पर भी ऐसा लिखा जाता है ना कि ट्राइबल कम्युनिटीज आर द मोस्ट डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज. तो वहाँ पर भी आप ये एग्जांपल लिख सकते हैं कि माइनिंग हो गया तो पूरा ट्राइबल रीजन को अफेक्ट होता है. फिर ऐसे जो प्रोजेक्ट्स आते हैं यहाँ पर भी ट्राइबल एरियाज में ट्राइबल रीजन में अफेक्ट होता है. ठीक है नेक्स्ट दीज कम्युनिटीज विल लूज और विल नहीं माइट यह भी फियर है ना might lose their homes and livelihoods. है ना ठीक है okay. तो ये भी एक प्रॉब्लम है. ठीक है बाकी सब प्रॉब्लम्स तो है ही लेकिन वो तो आपको लिखना ही है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. लेकिन अगर आपको कुछ डेटा स्पेसिफिक लिखना है एग्जांपल केस स्टडी करके तो आप ये यहाँ पर से डेटा वगैरह ले सकते हैं. ठीक है नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट रिवर पे आते हैं अभी. तो अभी हम हिंडन रिवर स्टार्ट करेंगे. ठीक है हिंडन रिवर ऑरिजिन क्या है. ऑरिजिन कहाँ से है. शिवालिक रेंजेस. ठीक है शिवालिक रेंजेस सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी. ठीक है एंशियंट नेम क्या है. हरनंदी. ओके नेक्स्ट फ्लोज थ्रू बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से ये फ्लो करते हैं. ठीक है जैसे कि सहारनपुर मुजफ्फरनगर शामली बागपत मेरठ गाजियाबाद नोएडा गौतम बुद्ध नगर. ठीक है तो उतना लिखने की जरूरत नहीं है डायरेक्टली माउथ पे आ जाता है. माउथ है मोमनाथल मोमनाथल विलेज गौतम बुद्ध नगर गौतम बुद्ध नगर. कौन सा रिवर यमुना रिवर. नेक्स्ट ये ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन. ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन जो कि है आलमगीरपुर मीरठ एरिया was situated on the banks of river हिंडन. ठीक है ओके नेक्स्ट इसी के साथ हिंडन रिवर खत्म होता है. अभी हम आएंगे टोन्स रिवर. लास्ट है आज का टोन्स रिवर. ठीक है टोन्स रिवर ओके टोन्स रिवर भी क्या है अच्छा ठीक है यहाँ पर नहीं लिखेंगे. टोन्स रिवर टोन्स is the largest tributary of यमुना. ठीक है टोन्स जो है वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ऑफ यमुना. इट फ्लोज थ्रू गढ़वाल रीजन. इट फ्लोज थ्रू गढ़वाल रीजन इन उत्तराखंड टचिंग हिमाचल प्रदेश. थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बस ये याद रखिएगा ये गढ़वाल रीजन से फ्लो करती है टचिंग हिमाचल प्रदेश. सोर्स सेम सोर्स से निकलती है बंदरपूछ
उत्तराखंड, ठीक है? बंदरपुच उत्तराखंड, माउथ यमुना, यमुना रिवर, ठीक है? कहाँ पर? कलसी, देहरादून, ठीक है? उत्तराखंड, ओके? नेक्स्ट इसकी ट्रिब्यूटरी 1-2 पब्बर रिवर, आसन रिवर, ओके? नेक्स्ट पॉइंट द टोन्स रिवर carries a greater volume of water than the Yamuna before their confluence, making tones a vital component of the Yamuna's basin. यमुना बेसिन्स कर देते हैं, यमुना बेसिन्स हाइड्रोलॉजी, ठीक है? और इट इज अ पेरिनियल रिवर ऑब्वियसली, इट इज अ पेरिनियल रिवर, ग्लेशियर रिवर है ना, ग्लेशियल रिवर है, तो पेरिनियल रिवर हो गई, तो इट्स अ पेरिनियल रिवर, ओके? इसी के साथ हमने सारे जितने भी यमुना के सहायक नदियाँ हैं, वो सब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, यमुना एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज़। तो इसी के साथ यमुना रिवर खत्म होती है। हम अब जो नेक्स्ट क्लास है, वहाँ पर हम लोग जो बिहार, झारखंड, बिहार वाला हम लोगों ने कर लिया है। झारखंड और वेस्ट बंगाल में जो भी सहायक नदियाँ हैं, फिर डिस्ट्रिब्यूटरीज़ जो भी है, वो हम लोग एक बार देख लेंगे और उसी के साथ हमारा जो गंगा रिवर सिस्टम है, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो शायद 1 क्लास या मैक्सिमम 2 क्लास इतना ही लगेगा। फिर मैं एक काम करूँगा आपके लिए, वो मैं आपके लिए कर दूँगा। वो ये है कि कैमूर रेंज से कौन-कौन सी रिवर निकलती है, विंध्यन रेंज से कौन-कौन सी रिवर निकलती है, ठीक है? फिर अ, आगे जाके और भी हम लोग देखेंगे जैसे कि अमरकंटक प्लेट्यू से कौन-कौन सी रिवर निकलती है, ईस्टर्न घाट से कौन-कौन सी रिवर निकलती है, ठीक है? तो ये सब, ठीक है? जैसे कि शिवालिक से कौन-कौन सी रिवर निकलती है। ओके, और कौन-कौन से माउंटेन से कौन-कौन सी रिवर निकलती है, ये आप लोग देखेंगे। जैसे सतपुराज़ से कौन-कौन सी निकलेगी, तो ये सब हम लोग एक बार देख लेंगे, ठीक है? जहाँ से ज़्यादा रिवर निकलती है, वो हम लोग एक बार देख लेंगे, वहाँ से पूछा जाता है कि ये नदी कहाँ से निकलती है, या आपको दिया जाएगा कि व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ दीज़ रिवर्स, ठीक है? तो ऐसे अगर मैच द फॉलोइंग दे सकते हैं, या 4-5 नाम दे देंगे और बोलेंगे व्हिच ऑफ द अबव रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम ईस्टर्न घाट्स, या अमरकंटक प्लेट्यू, या कैमूर रेंज। तो ये सब ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसके लिए मैं एक बार आपको चार्ट बना के दे दूँगा। तो इससे क्या होगा कि एक जगह पे आपका सभी जितना भी चीज़ें हैं, वो आपका एक जगह पे हो जाएगा, ठीक है? ओके, जैसे कि मैंने कहा था कि एक वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा, तो वन स्टॉप सॉल्यूशन तो लगना भी चाहिए ना, तो इसी के लिए ये सब आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है? तो आज के लिए रखते हैं फिर, ओके, बाय देन।